हेलो दोस्त, कैसे हो तुम लोग। तो देखो, बहुत दिन से वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि रक्षाबंधन था तो उसकी वजह से हम छुट्टी पे चले गए थे, नहीं थे घर पे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट आपसे आज से कंटिन्यू वीडियो रहेगा, आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा और आप देखते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए, जिस टॉपिक को जिस लेक्चर चाहिए, जो टॉपिक को लेक्चर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो, मैं उसको वीडियो बना करके आपको डाल दिया करूंगा। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री का आपको लेक्चर मिलेगा, आप जिस टॉपिक को चाहिए उस टॉपिक को हमको बता दीजिएगा। ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आज जो हम टॉपिक पे जो वीडियो बनाने वाले हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा डिटेल्स एनालिसिस, पूरा डिटेल्स में आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए और एडवांस के लिए, है ना, तीनों पार्ट्स के लिए हम लोग जेईई मेंस, नीट और एडवांस तीनों लेवल पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। ठीक, और हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में एक स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं ज्योमेट्रिकल से पहले सारा टॉपिक्स। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, तो पहले समझो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? देखो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों किसको पार्ट है सर? स्टीरियो के पार्ट्स है। क्योंकि स्टीरियो में हम लोग देखे थे कि दो तरह के आइसोमर्स था, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स टू टाइप के था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है molecules or compounds, molecules and compounds molecules and compounds molecules and compounds having same molecular formula, as well as same structural formula, but differ in spatial का मतलब होता है स्पेस, spatial arrangement of atoms and group of atoms due to rotation are being restricted is called geometrical isomers. And this phenomenon is called geometrical isomerism. Geometrical isomerism.
देखो, तो ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन हुआ। तो आओ पहले हम लोग डिफिनेशन पे ही बात करेंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टडी करें। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, एग्जांपल जो देंगे उसको समझते चलिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। और आईआईटी का प्रीवियस ईयर या नीट का प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद आप जाकर के सोल्व कीजिए। 99 पॉइंट क्वेश्चन जो है, 99% जो है आपको क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह रहा है कि एनी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल, any compounds and molecule या any molecules and compounds having same molecular formula as well as same structural formula but differ in spatial arrangement of atoms and group of atoms due to rotation। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझिएगा। due to rotations are being, क्या है बोलो, restricted is called geometrical isomerism and this phenomena is known as geometrical isomers and this phenomena is known as geometrical isomerism। और सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही होगा जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां होगा जहां पर रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। और क्योंकि स्टीरियो है तो स्टीरियो में जाहिर सी बात है कि अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि आइसोमर्स है तो आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और स्टीरियो के पार्ट है तो स्टीरियो में क्या होना चाहिए सर, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना चाहिए। वही लिखा हुआ सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक, बट डिफर इन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। क्यों? ड्यू टू रोटेशन आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात है। खैर ये तो डिफिनेशन हुआ, इससे आपको बात बनेगा नहीं, क्योंकि आईआईटी मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा तो डिफिनेशन से मतलब नहीं है। बस डिफिनेशन यही समझ रहा था कि जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे जीआई की कंडीशन होगा, जीआई हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी सारे जो डिफिनेशन पहले पढ़ाए थे वही सब डिफिनेशन। अब देखो, ये तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन हुआ, लेकिन मेन टॉपिक हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कंडीशन को समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग किस किस कंडीशन में कहेंगे। तो आओ हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। आओ बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए मेन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ही समझिएगा ध्यान से। डिफिनेशन भूल जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन याद रखना, कोई भी कंपाउंड्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कंडीशन आपको समझना है, ठीक है। देखो पहला क्या कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रोटेशन क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रोटेशन आर रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। पहला कंडीशन तो यह है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट कर रहा, मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहला कंडीशन ये है कि ये ऐसे रोटेट नहीं करना चाहिए, ये रोटेशन रुका हुआ होना चाहिए। जब तक नहीं रुकेगा तब तक जी की कंडीशन नहीं बनाएगा। तो पहला कंडीशन है रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। हम आगे एग्जांपल भी देंगे कि कौन कौन सा केस में रोटेशन रुका हुआ होता है, वहां जी होगा, कहां रोटेशन रुकेगा, कहां रोटेशन नहीं रुकेगा। बट कंडीशन क्या है कि रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा पॉइंट है कि जहां रोटेशन रुकेगा, है ना, जहां रोटेशन रुकेगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि कह रहा है द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स
and group of atoms attached the atoms and group of atoms present at the each terminal atom where the rotation are being restricted must be different to each other। देखो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द each terminal atoms where the rotation are being restricted must be different to each other। इसका क्या मतलब है समझो, कह रहा इसका मतलब समझो, इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि जो टर्मिनल एटम पे जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगा होगा जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मान लो कि सर देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दिए है ना, डबल बॉन्ड के केसेस में रोटेशन रुका हुआ होता है। ठीक है, हम आगे चल के बताएंगे कहां रुका हुआ था, जिसमें से एक केस डबल बॉन्ड भी है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि डबल बॉन्ड के केसेस में क्या होता है, रोटेशन रुका हुआ होता है। तो बताओ मान लो यहाँ रोटेशन रुका हुआ है, क्या है रोटेशन रुका हुआ, तो बताओ ये वाला और ये वाला प्रत्येक टर्मिनल हुआ जहां पर रोटेशन रुका हुआ है। हम इसको एक टर्मिनल बोल रहे हैं और इसको भी एक टर्मिनल बोल रहे हैं, है ना। क्या है, ईच टर्मिनल एटम्स, है ना, प्रेजेंट एट द ईच टर्मिनल एटम, मतलब कि वहां ईच टर्मिनल एटम वेयर द रोटेशन आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। देखो यहाँ पर रोटेशन क्या है, रुका हुआ है, यहाँ पर रोटेशन क्या है, रुका हुआ। तो ये वाला और ये वाला टर्मिनल एटम है जहां पर रोटेशन क्या है, रुका हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन रुका हुआ है। इस पे जो एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, अब 2 बॉन्ड और होगा। तो यहाँ पे जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आएगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट टू ईच अदर होना चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बोलो बी है। वही कह रहा है कि एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, यही कह रहा था, क्या कह रहा था, एटम्स एंड group of atoms and group of atoms present at the terminal atoms, है ना, where the rotation are being restricted। कहां पे, टर्मिनल एटम, जहां पर रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, must be different to each other, A and B। अब देखो, खुद से देखो, सर ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस रोटेशन के क्रॉस यहाँ रोटेशन रुका हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है। अब ये डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं होता, तो ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल, 2 टर्मिनल है। इस पे जो एटम्स लगेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, इधर भी जो एटम लगेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ए और बी दिखा रहे हैं, डिफरेंट है, ए और बी दिखा रहे हैं, डिफरेंट है, समझ में। तो ये डिफरेंट होना, ये और ये हम लोग मैच नहीं करेंगे, इसको मैच नहीं करेंगे, हम लोग इससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे। क्या होना चाहिए, वो लोग डिफरेंट होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 2 कह रहा है, पहला कंडीशन तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है। दूसरा कह रहा है कि जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसको टर्मिनल एटम पे एटम क्या होना चाहिए, बोलो डिफरेंट होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कह रहा है, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द टर्मिनल एटम, इस टर्मिनल एटम प्रेजेंट एट द टर्मिनल एटम। देखना तीसरा कंडीशन कह रहा है, कंडीशन नंबर 3 कह रहा है, atoms and group of atoms present at the terminal atoms where the rotation are being restricted should not be, समझिएगा, should not be
not be perpendicular to each other। ये तीसरा कंडीशन कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि देखिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था और दूसरा कंडीशन था एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यहां तक तो कंडीशन सेकंड कंडीशन तक हम लोग पहुंच गए थे कि भैया रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ये वाला एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या रहा है कि ये वाला जो एटम जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि AB जो है इस AB का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होगा तो GA की कंडीशन नहीं होगा, तो नोट होना चाहिए, मतलब कि नहीं होना चाहिए। ये AB जो यहाँ पर दिख रहा है और ये AB जो यहाँ पर दिख रहा है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। AB प्लेन में होना चाहिए और AB क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। तब जाकर के क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो ये तीन कंडीशन हम लोग देखें। क्या देखें, पहला कंडीशन क्या देखें कि रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। दूसरा पहला कंडीशन हमने क्या देखा, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा कंडीशन क्या था कि जहां पर रोटेशन रुका हुआ होगा उसको प्रत्येक टर्मिनल पे एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो एटम लगा हुआ है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। बस ये मात्र तीन कंडीशन है। इस तीन कंडीशन को हम लोग को माइंड में रखना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है और फिर हमको बताना है कि आंसर क्या होगा नहीं होगा। एक बात और समझना, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। वेरी सिंपल। हमने क्या बोला, तीन कंडीशन मैंने आपको दिया, तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं करता है तो उस केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। तीनों की तीनों केसेस क्या है, कंडीशन क्या है, मैच होना चाहिए मॉलिक्यूल से, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। चलो, तो ये तीनों कंडीशन समझ में आ गए, आगे बात करते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं, आइए अब वो समय आ गया है जब मैं बताने जा रहा हूं कि सर कहां कहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। इतना तो पता चला कि सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो कहां कहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो हम लोग इसको देखते हैं कि कहां कहां होगा। पहला हम लोग इसको हेडिंग बना दे रहे हैं, केसेस वेयर द रोटेशन आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। हम लोग केसेस देख रहे हैं जहां पर रोटेशन क्या बोलो, रिस्ट्रिक्टेड। कहां कहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसको देखने आ रहा है। पहला, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड के केस में, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड के केस में रोटेशन क्या होता है, रुका हुआ होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। देखिए ये केसेस, पहला केसेस क्या मिला, डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, किसी के साथ डबल बॉन्ड हो जाए, या हो सकता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए, कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, डबल बॉन्ड के साथ आ जाए, वहां पे भी रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। किसी भी एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए सर, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन कार्बन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आपको मिल जाए, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन दिख रहा है, कहीं पे भी इस तरह से अगर मॉलिक्यूल दिख रहा है, वहां मतलब कि पहला कंडीशन मैच है, जीए के कंडीशन बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारे केसेस में आपको रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो पहला केस देखें, अगर कोई एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो रोटेशन क्या बोलो, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन चलता है बट डबल बॉन्ड में रोटेशन होता नहीं। रोटेट करोगे तो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। दूसरा केसेस इन केस ऑफ रिंग के केसेस में, इन केस ऑफ रिंग के केसेस में रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। कोई भी रिंग ले लो, मान लो साइक्लोप्रोपेन ले लो या साइक्लोपेंटेन ले लो या साइक्लोहेक्सेन ले लो, कोई भी रिंग ले लो, कितना मेंबर की भी रिंग ले लो, रोटेशन क्या होता है बोलो, रिस्ट्रिक्टेड होता है।
तो दूसरा केस क्या है सर, रिंग। रिंग में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। कहने का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग में भी देखने को आपको मिलेगा। ये सारे केसेस में जी की कंडीशन बना रहा है, ये भी सारे जी के क्या बना रहा है, कंडीशन बना रहा है। और एक केसेस और, तीसरा केसेस जहां पे रोटेशन आपको रुका हुआ मिलेगा, तीसरा केसेस है ना, इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि ये केसेस तो आपको बहुत कम मिलेगा, मैक्सिमम ये और पहले वाला केसेस मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि, स्टेरिक मतलब क्या होता है, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से अगर रोटेशन अगर रुकता है, किसी बल्कि ग्रुप की वजह से रोटेशन अगर रुकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। हम लोग एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस की कौन सा एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। बस अपना भी समझो, इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस रोटेशन क्या होता है बोलो, रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब ये तीन केसेस जो मिला जहां पर क्या होगा बोलो, रोटेशन रुका हुआ होगा, और तीनों केसेस में जीए की कंडीशन बनाएगा। अब हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि कब जीए होगा, कब जीए नहीं होगा। तो आओ हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला केसेस लेकर के चलते हैं, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना। चलो पहला केस नंबर लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या लिख रहे हैं, जीआई इन डबल बॉन्ड, जीआई इन डबल बॉन्ड। पहला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जीआई इन डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो एग्जांपल पहला लेते हैं। सर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने डबल बॉन्ड लिया है और दोनों डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लिया, कोई भी ले सकते हैं किसी भी एटम के साथ, ठीक। अब सर ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इसके लिए ये और ये टर्मिनल एटम हो गया, जहां पर रोटेशन क्या है सर, रुका हुआ है। ये दोनों, ये पूरे मॉलिक्यूल में क्या रोटेशन रुका हुआ है, और ये टर्मिनल एटम। इस टर्मिनल एटम पे दो एटम लगेगा, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 बॉन्ड बना हुआ, 2 इधर है। हमने यहां लगा दिया ए, हमने यहां लगा दिया बी, इस टर्मिनल पे भी हमने लगा दिया ए, हमने लगा दिया बी, ठीक। चलो सर ये मॉलिक्यूल हमने लगा करके देखा, और हमने आपसे पूछा कि बताओ क्या जे है कि नहीं जे है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के साथ तीनों कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे, देखेंगे जो आपको 3 कंडीशन बताए थे वो मैच करेंगे। अगर ये मैच हो जाएगा तो जे है, मैच नहीं होगा तो जे नहीं होगा। तो आओ देखो, पहला कंडीशन मैच करो, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है बोलो, रोटेशन नहीं होता। दूसरा कंडीशन, प्रत्येक टर्मिनल एटम पे, है ना, प्रत्येक टर्मिनल एटम पे या प्रत्येक टर्मिनल कार्बन पे क्या एटम डिफरेंट है, हाँ सर डिफरेंट है, यहाँ ए है यहाँ बी है, डिफरेंट है। ये साइड में भी देखो, यहाँ ए है यहाँ पर बी है, सर डिफरेंट है। दोनों कंडीशन क्या हो गया, मैच। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया, मैच। तीसरा कंडीशन कि ये वाला जो AB जो है, इस AB का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे, वो आपको कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या मिलेगा सर बोलो, sp2। क्या ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलो, sp2। इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, बोलो sp2। और sp2 का मतलब क्या है बोलो, प्लेनर। sp2 का मतलब क्या है बोलो, प्लेनर। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये कार्बन प्लेनर है, मतलब कि प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये कार्बन प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे लगने वाला बॉन्ड भी कहाँ होगा सर, एक प्लेन में होगा। सिमिलरली अगर इस कार्बन अगर प्लेनर है, तो इस पे आने वाला एटम भी क्या होगा सर, प्लेन में ही होगा, मतलब ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर ये प्लेन में नहीं होता तो ये एटम भी प्लेन में नहीं होता। और हम लोग पहचाने कैसे कि ये कार्बन प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो कैसे निकला सर, sp2 आया। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर। अगर ये प्लेन में है तो ये एटम भी क्या होगा, प्लेन में। ये प्लेन में है तो ये भी एटम क्या होगा बोलो, प्लेन में। मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेन में, परपेंडिकुलर नहीं है। तीसरा भी कंडीशन मैच, मतलब कि ये मॉलिक्यूल क्या है शो कर रहा बोलो, GI शो कर रहा है। क्या शो कर रहा बोलो, GI शो कर रहा है। ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है सर। एक बात को समझो, अब एक बात को आप समझो, इस मॉलिक्यूल को तुम भूल जाओ, है ना।
हम आपको ऐसे दिखा रहा हूं, थोड़ा देखना ध्यान से। सेम मॉलिक्यूल सर ए बी, सर बी ए, देखो अब ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो और इस मॉलिक्यूल को देख करके तुम बताओ क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? तो तुम पहला दूसरा तीसरा कंडीशन मैच करो। पहला कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड जहां दिखा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है सर। प्रत्येक टर्मिनल पे एटम डिफरेंट है, हाँ सर ए बी डिफरेंट है, ए बी डिफरेंट है। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? हाँ सर प्लेनर है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एटम भी आने वाला सारे के सारे क्या होगा? प्लेनर होगा, क्योंकि कार्बन क्या है? प्लेनर है। सर ये भी मॉलिक्यूल क्या है बोलो? जी है, ये भी मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब तुम ध्यान से देखो, अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को तुम ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम था? हाँ सर, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सर सेम है, मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ चेंजिंग है तो किसमें चेंजिंग है? तो सर एक चीज में आपको चेंजिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखो ए बी, यहाँ पर ए बी दिख रहा है सर, यहाँ पे भी ए बी दिख रहा है, यहाँ पे ए बी दिख रहा है और यहाँ पे सर बी ए दिख रहा है। बस इतना डिफरेंट है कि यहाँ वाला जो था ऊपर में, यहाँ आ गया सर नीचे में, यहाँ वाला जो नीचे में बी था यहाँ चल गया सर ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल क्या है सर? सेम है, और दोनों मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम कर रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल का दो फॉर्म दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक मॉलिक्यूल का क्या दिख रहा है बोलो? दो फॉर्म दिख रहा है। अच्छा सर, एक ही मॉलिक्यूल का दो फॉर्म दिख रहा है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है सर, ठीक है ना? मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंट नहीं है, मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ एटम जो है इनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक। और स्टीरियो इसी को हम लोग बोलते हैं जहां पर अरेंजमेंट क्या बोलो? डिफरेंट है। समझ में आ रहा? अच्छा एक बात समझाओ, अगर मैं इनका, अगर मैं यहां से यहां ए से ए L1 अगर मान लू, लेंथ ए से ए L1 मान लू, और यहां ए से ए अगर मैं इसको L2 मान लू, देखो अगर मैं सर इसी मॉलिक्यूल का दो अलग अलग फॉर्म मिल रहा है, मॉलिक्यूल दोनों एक था राइट, लेकिन दोनों के दोनों अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। अगर इस ए से इस ए तक L1 मान रहा हूं और यहाँ ए से यहाँ L तक क्या मान रहा हूं? L2 मान रहा हूं, तो तुम मुझे बताओ क्या L1 और L2 कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं। क्या इसका लेंथ कभी सेम हो सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि L1 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? L2 होगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उसको L1 और L2 कभी बराबर नहीं होगा, उसको लेंथ कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका एक नहीं, इसका दो फॉर्म होगा। एक तो फॉर्म ये है और दूसरा फॉर्म आपको L2 वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? L2 वाला। क्यों? क्योंकि एटम को चेंज करोगे वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही कहलाएगा, राइट। इसीलिए दोनों का लेंथ कभी सेम नहीं हो सकता। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, ज्योमेट्री का सेंस से बना हुआ। किससे बना हुआ? ज्योमेट्री का सेंस से बना हुआ। और ज्योमेट्री का सेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। ज्योमेट्री इन द सेंस ऑफ क्या? मैथ में तो पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के मतलब क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ में चेंज होना चाहिए। तो यही लेंथ में क्या मिला सर आपको? डिफरेंट मिला। अगर GI है तो उसका लेंथ कभी बराबर नहीं होगा, और अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो गया तो कभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल दोनों सेम था, सिर्फ एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट था, और कंडीशन से मैच किए तो ये भी GI मिला और ये भी GI मिला। अब हम लोग अगर लेंथ मान लिए कि यहां से यहां लेंथ L1 है और यहां से यहां लेंथ L2 है, तो ये भी फैक्ट है कि कभी L1 और L2 कभी बराबर नहीं हो सकता है। मतलब यहां से कंडीशन फिक्स हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, वो कभी भी L1 L2 के बराबर नहीं आएगा। एक चीज और समझ लेना यहीं पे, एक चीज और समझ लेना, अगर इफ दो सेम ग्रुप, if two same group is on same side, अगर ध्यान से समझना, अगर है ना, अगर दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में दिखे तो इस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? सिस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक। अगर इफ
टू सेम ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड, अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में दिखे तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? ट्रांस बोला जाता है। अगर दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में दिख जाए तो उसको सिस बोला जाता है। अगर दो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में दिख जाए तो उसको ट्रांस बोला जाता है। तो तुम खुद से समझो, बताओ ए और ए एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो ए अपोजिट है, बी अपोजिट है, मतलब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बोलो? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलो? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। खुद से देखो सर, ए एक ही साइड में दिख रहा है, बी भी एक ही साइड में दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस। यहाँ पर ए अपोजिट साइड या बी अपोजिट साइड, दो कम से कम दो होना चाहिए, चाहे ए अपोजिट साइड हो जाए या बी अपोजिट साइड हो जाए, तो कैसा बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इससे क्या पता चला? ये दोनों मॉलिक्यूल तो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से कैसा फॉर्म दिख रहा है? एक सिस फॉर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो? ट्रांसफॉर्म दिख रहा है। मतलब कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो 100% है कि उसका दो फॉर्म होगा, दो स्टीरियो आइसोमर्स होगा। कौन कौन सा? एक सिस होगा और दूसरा कौन सा होगा? ट्रांस होगा। क्या तुम तीसरा फॉर्म बना सकते हो क्या तीसरा फॉर्म बना सकते हो क्या? नहीं सर, इसका कोई भी तीसरा फॉर्म नहीं बन सकता। जब भी बनेगा तो या तो सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो इसका क्या होगा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसीलिए मैंने क्या बोल रहा हूं, कभी L1 और L2 कभी बराबर नहीं होगा, और सिस और ट्रांस होगा तो कभी भी इसका L1 = L2 नहीं आ सकता है। ये तो फिक्स हो गया, राइट। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, तो उसका दो फॉर्म जरूर होगा। पहला फॉर्म सिस कहलाएगा और दूसरा फॉर्म क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। मान लो जैसे मान लो सर, हमारे पास मान लिया जाए दूसरा एग्जांपल, सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर यहाँ पर हमने ले लिया बोलो CH3, यहाँ ले लिया H, सर हमने यहाँ पे ले लिया बोलो CH3 और हमने ले लिया यहाँ H। क्या ये GI है? पहले सोचो, क्या ये GI है? राइट। तो कैसे चेक करेंगे? तीन कंडीशन मैच करेंगे। कौन कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन क्या था? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। चेक करो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ सर बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि सर डबल बॉन्ड है। अभी मैं केसेस बताया ना कहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है? डबल बॉन्ड के केस में सर डबल बॉन्ड है। पहला कंडीशन मैच। दूसरा कंडीशन, क्या प्रत्येक टर्मिनल पे एटम डिफरेंट है? हाँ सर डिफरेंट है। यहाँ H है और यहाँ CH3 है। H और CH3 क्या है सर? दो डिफरेंट एटम। यहाँ पर H और यहाँ पर क्या बोलो? CH3 है। सर ये भी क्या बोलो? दो डिफरेंट एटम है। तीसरा कंडीशन, क्या ये मॉलिक्यूल जो ये एटम जो है इस एटम का प्लेनर है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ सर परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेनर है। कैसे पता किए? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब प्लेनर, राइट। अगर ये कार्बन प्लेनर होगा तो इसको आने वाला एटम भी क्या होगा बोलो? प्लेनर। ये भी एटम क्या होगा? प्लेनर। सर तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया? मैच। इसलिए सर ये GI है। इसलिए सर ये बोलो GI है। सर अगर GI है तो एक GI है तो दो फॉर्म होगा, दो स्टीरियो में होगा। कौन कौन सा? अगर इसको हम सिस बोल रहे हैं तो इसका दूसरा फॉर्म भी दिखना चाहिए ना। कौन सा फॉर्म? ट्रांस वाला फॉर्म। बिल्कुल दूसरा फॉर्म मिल जाएगा। कुछ मत करो, क्या करो, इसको नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो। सर ये लो, C डबल बॉन्ड लो, यहाँ मिल जाएगा सर CH3 H। सर यहाँ पे देखो H, यहाँ ले लो सर CH3, यहाँ ले लो H। देखो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बोलो? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मॉलिक्यूल चेंज कर रहा है क्या? नहीं, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है। मॉलिक्यूल अभी भी वही है, अभी भी वही है, बस एटम का अरेंजमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट। तो एक सिस कहला रहा है, दूसरा क्या कहला रहा है? ट्रांस। क्या लेंथ सेम हो सकता है क्या? अगर इसका L1 मान लो और इसको L2 मान लो तो कभी बराबर होगा क्या? नहीं सर कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है तो उसका दो फॉर्म जरूर होगा, एक फॉर्म सिस कहलाएगा और दूसरा फॉर्म क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। सर ये बातें समझ में आया? चलो सर ठीक है, आगे देखो। मान लो अगला एग्जांपल, ठीक है, देखो सर मान लिया जाए तीसरा एग्जांपल, सर CH3 H, सर H H।
देखो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? और कंडीशन पे मैच करते हैं। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। टर्मिनल एटम पे एटम डिफरेंट है क्या? तो देखो ध्यान से चेक करो सर, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है टर्मिनल एटम पर? मिथाइल हाइड्रोजन। सर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ मिल गया H और यहाँ पे मिल गया H। सर इस टर्मिनल एटम पर दोनों एटम क्या हो गया? सेम। सर नॉट Gi। क्या हो गया? बोलो नॉट Gi। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि सेकंड कंडीशन मैच नहीं किया। तीसरा कंडीशन मैच कर जाएगा, ये एटम परपेंडिकुलर नहीं होगा सर, प्लेनर है। बट दूसरा कंडीशन मैच नहीं है क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या कहा था कि टर्मिनल एटम पे एटम क्या होना चाहिए? बोलो डिफरेंट होना चाहिए, जो कि सर सेम है। सर ये Gi शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में? ठीक है सर, ये चीज हो गया। और एग्जांपल देखो सर, देखो मान लो ये चौथा एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सर आयोडीन और Cl। सर क्या ये Gi शो करेगा? सर बिल्कुल Gi शो करेगा। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ब्रोमीन फ्लोरीन डिफरेंट है, आयोडीन क्लोरीन डिफरेंट है। सर डिफरेंट एटम है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। सर ये Gi शो करेगा, ये Gi शो करेगा। लेकिन अब एक बात को समझो, सर Gi शो किया तो सर इसका कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है? बिल्कुल सही तुमने पूछा कि सर सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब बात को समझना, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो फिक्स ही उसका दो फॉर्म होगा, या तो सिस के फॉर्म में होगा या तो बोलो ट्रांस के फॉर्म में होगा। बिल्कुल करेक्ट है ना? लेकिन सर आप यहाँ पे बताओ सर ये Gi तो शो कर रहा है, लेकिन सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है? और सिस और ट्रांस कैसे पहचानते हैं? जब दो एटम सेम साइड में हो तो सिस और दो एटम अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। तो यहाँ पे तो दो एटम कोई सेम तो दिख नहीं रहा सर, चारों चारों एटम क्या दिख रहा है? डिफरेंट दिख रहा है। तो ना तो इसको सिस बोलेंगे ना तो इसको ट्रांस बोलेंगे। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो दो फॉर्म तो होना चाहिए। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है लेकिन यहाँ पर हम लोग सिस और ट्रांस यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक अलग वर्ड की यूज करते हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और अपने आप को Gi एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है अपने आप को सिस और ट्रांस नहीं बता पाता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं E और Z कॉन्फ़िगरेशन। क्या फाइंड करेंगे? E और Z कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को EZ हम लोग पढ़ते हैं जो कि सिस और ट्रांस नहीं बता पाता बट Gi है। लेकिन 99% केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो सिस ट्रांस जरूर आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन EZ हम लोग फाइंड करते हैं जो आगे चल के आपको बताएंगे। अभी ये अलग टॉपिक है, इसका हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? सिस और ट्रांस पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो हेयर अभी यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट के लिए लिख लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। हेयर वी कैन not use cis and trans। यहां पर हम लोग सिस ट्रांस यूज नहीं करेंगे बट सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। आगे बात करते हैं, ठीक है? मान लो और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को समझो। मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक सर, इसके साथ हमने यहां लगा दिया सर H और हमने यहां पर लगा दिया बोलो CH। सर हमने यहां पर लगा दिया बोलो मान लिया जाए सर हमने यहां पर लगा दिया सर बोलो H और इसके साथ एक है बोलो क्या बोलो लोन पेयर। ध्यान से समझना, ठीक है? अगर इफ लोन पेयर पहले समझो। अच्छा देखो, क्या ये Gi है? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? तो पहला कंडीशन मैच करवाओ। देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्या? हाँ सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्या प्रत्येक टर्मिनल एटम पे जहां रोटेशन रुका हुआ है क्या एटम डिफरेंट है? हाँ सर डिफरेंट है। सर CH3H डिफरेंट है और H और लोन पेयर क्या है बोलो? डिफरेंट है ना? क्या बोलो? डिफरेंट है।
सर ये भी सर GI है ना। अगर ये लोन पेयर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की तरह ट्रीट करता है, पार्टिसिपेट होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है GI में, तो बिल्कुल सर लोन पेयर जो अपने आप में एक एटम्स हो गया, तो लोन पेयर और हाइड्रोजन तो अलग अलग एटम है ना, और ये भी क्या सर अलग अलग एटम है, तो सर ये GI है। ध्यान रखिएगा, इसी बात को मैं लिख रहा हूं, इफ लोन पेयर है ना बिहेव्स as atoms and participate in geometrical isomerism, then participate in GI, then we never use cis and trans. We use sin and anti। एक बात समझिएगा सर, वहां पे यहाँ पे क्या है सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर क्या बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। एक चीज और समझो, इसको ओएच कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ओएच करता हूँ। बात को समझना सर, एक बात को समझना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सर GI है, लेकिन उसके साथ अगर लोन पेयर है, तो यहाँ पर हम लोग लोन पेयर, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर लोन पेयर है, तो वहां पे भी हम लोग सिस और ट्रांस यूज नहीं करते, उसके लिए भी हम लोग अलग वर्ड यूज करते हैं, सिन और एंटी वर्ड की यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो, सिन और एंटी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। कब, जब किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए। क्या दिख जाए बोलो, लोन पेयर दिख जाए। एक तो हम लोग जब सिस ट्रांस यूज नहीं कर पाएंगे, तो अब उसके लिए हम लोग इजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था, है ना। बाकी इन जनरल आप तो सिस और ट्रांस के फॉर्म में होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन बना रहा है और उसके साथ लोन पेयर है, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है GI में, तो लोन पेयर के केसेस में हम लोग सिस और ट्रांस यूज नहीं करते, हम लोग सिन और एंटी वर्ड की यूज करते हैं। दोनों एक ही चीज है, सिस की जगह पर हम लोग सिन बोल दिए और ट्रांस की जगह पर हम लोग एंटी बोल दिए, लेकिन लोन पेयर है, इसीलिए लोन पेयर के केसेस में हम लोग सिस नहीं बोलते हैं, सिन बोलते हैं, और हम लोग ट्रांस की जगह पे क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो सर, मान लिया जाए हमारे पास ये मॉलिक्यूल, देखो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल एजो कंपाउंड्स, एग्जांपल एजो कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक लोन पेयर है और यहाँ पे OH है, ठीक है सर। यहाँ पे भी एक लोन पेयर है और इसके साथ OH। देखो खुद से देखो, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। दूसरा, लोन पेयर और OH डिफरेंट है, बिल्कुल सर डिफरेंट है। लोन पेयर और OH क्या डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफरेंट है ना, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिस यूज नहीं करेंगे। अब जैसे देखो, दोनों ग्रुप क्या बोलो, सेम साइड में, OH सेम साइड में, तो हम इसको सिस बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, सिस बोल सकते थे, लेकिन सिस बोलना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में, और लोन पेयर जब मॉलिक्यूल में होता है तो सिस के जगह पर हम लोग क्या बोल देते हैं बोलो, सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, सिन बोलते हैं। अगर लोन पेयर नहीं होता, राइट, और सिस की कंडीशन दिख रहा था, तो हम लोग सिस ही बोलते हैं। लेकिन लोन पेयर कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो वहां पे सिस की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सिन बोलते हैं। ठीक है सर, सिन बोलते हैं। सर अगर ये GI है तो इसका दूसरा फॉर्म बताइए, क्योंकि एक GI होगा तो दो फॉर्म तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब बना लो दूसरा फॉर्म, कौन सा होगा इसका बोलो, ये वाला होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। सर ये लोन पेयर है, इधर लोन पेयर बना दो सर, इधर OH हो गया और इधर भी क्या होगा बोलो, OH हो गया। अब देखो सर, लोन पेयर अपोजिट में, OH क्या दिख रहा है, अपोजिट में दिख रहा है। सर ये वाला कौन सा फॉर्म होगा बोलो, एंटी फॉर्म होगा। इसको हम लोग ट्रांस नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है बोलो, लोन पेयर है। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, एंटी फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया बोलो, सिन फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल और देखो, मान लो सर
सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसके साथ सर एक लोन पेयर है और यहाँ पे सर हाइड्रोजन है प्लस चार्ज। सर यहाँ पे भी बोलो सर एक लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस चार्ज, ठीक है। देखो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर कौन सी चार्ज? प्लस चार्ज है। खुद से देखो क्या ये Gi है? हाँ सर बिल्कुल Gi है, बिल्कुल Gi है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, हाँ बिल्कुल। कैसे? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, पहला कंडीशन। हाइड्रोजन लोन पेयर डिफरेंट, लोन पेयर हाइड्रोजन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तीसरा कंडीशन प्लेनर है, हाँ सर बिल्कुल मॉलिक्यूल क्या बोलो? प्लेनर है। तो सर तीनों कंडीशन मैच किया सर, ये Gi है। लेकिन सर Gi है तो कौन सा? सिस है या ट्रांस है? ना तो सर ये सिस है ना तो सर ये ट्रांस है, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग में सिस ट्रांस हम लोग नहीं यूज करते। क्या यूज करते? सिन और एंटी यूज करते हैं। अब बताओ सर लोन पर अपोजिट में है और एचएस भी क्या दिख रहा है? अपोजिट में दिख रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है बोलो? एंटी फॉर्म है। और इसका दूसरा फॉर्म कौन सा मिल जाएगा बोलो? सिन वाला फॉर्म मिल जाएगा। और कैसा मिल जाएगा सर? ये वाला। ये हो गया बोलो लोन पेयर है, एच है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, एच है सर, यहाँ भी प्लस सर और यहाँ भी प्लस सर। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, राइट। लेकिन कौन सा फॉर्म है बोलो? सर ये सिन फॉर्म है। तो कहीं पर भी ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो लोन पेयर कंटेनिंग हो तो उसमें सिन और एंटी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। ये बातें समझ में आया होगा, ठीक। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन देख रहे हैं। विच कैन शो Gi, क्वेश्चन देख रहे हैं। विच कैन शो Gi, which can show Gi, which can show Gi, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा एग्जाम्पल चौथा, ठीक, पांचवा, छठा, ठीक है, सेवंथ, और एग्जाम्पल है ना। चलो इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। चलो तो कंडीशन तीनों मैच करना होता है। खुद से देखो क्या ये Gi शो करेगा? हाँ सर Gi शो करेगा। सर ये Gi होगा, क्यों? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, एटम्स ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट, एटम्स ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट, मॉलिक्यूल प्लेनर है। सर ये Gi शो करेगा, सर ये Gi शो करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो क्या ये Gi शो करेगा? बिल्कुल सर Gi शो करेगा। देखो डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये वाला और ये वाला Gi का सेंटर है ना। तो इस पे देखो एक लगा हुआ मिथाइल और दूसरा क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन। इधर भी देखो एक लगा हुआ मिथाइल और दूसरा क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन।
ये वाला डिफरेंट हो गया, ये वाला क्या होगा, डिफरेंट हो गया सर, ये भी GI शो करेगा। एक्चुअल में देखोगे तो ये मोलकुल क्या दोनों सेम है, इसमें ऐसे करके दिखाया हुआ था, इसमें ऐसे करके दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना है ये और ये GI के सेंटर हुआ तो इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ, दूसरा कुछ नहीं दिया हुआ तो हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा सर, GI है। ठीक, इसके ऊपर आओ सर, यहाँ पे देखो क्या ये डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे देखोगे तो बताओ ये नाइट्रोजन साथ लगा हुआ हाइड्रोजन और एक इसके साथ क्या होगा बोलो, लोन पेयर होगा सर, बिल्कुल लोन पेयर है सर, ये और ये डिफरेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन के साथ दोनों क्या लगा हुआ सर, हाइड्रोजन लगा हुआ सर, नॉट GI सर, ये GI नहीं है सर, ये GI नहीं है। यहाँ पे देखो क्या ये GI है सर, बिल्कुल GI है, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट हुआ सर, इसके साथ मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट हुआ सर, डिफरेंट एटम है, प्लेनर है सर, ये मॉलिक्यूल GI है सर, ये मॉलिक्यूल GI है। यहाँ पर देखो सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर, एटम डिफरेंट है सर, CH3 डिफरेंट है। यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है, क्या होता है बोलो, दो लोन पेयर होता है, दोनों लोन पेयर क्या हो गया, सेम हो गया, तो सेम होने का मतलब सर ये GI नहीं है सर, नॉट GI सर, ये GI नहीं है। GI क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे दो क्या है, लोन पेयर, और दोनों लोन पेयर क्या हो गया, सेम हो गया तो सर GI नहीं होगा। सिमिलर यहाँ पे भी देखो सर, ये डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, इस वाले कार्बन अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ये और ये GI का सेंटर हुआ, ये और ये क्या हुआ, GI का सेंटर हुआ सर, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है सर, ये GI नहीं होगा, GI नहीं होगा सर, ये GI शो नहीं करेगा सर। यहाँ पर आगे के देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर, प्रत्येक टर्मिनल पे एटम देखो डिफरेंट है, फॉलिन OH डिफरेंट है सर, यहाँ पे भी देखोगे तो OH फॉलिन क्या डिफरेंट है सर, ये इट कैन शो GI सर, ये GI शो करेगा। यहाँ पे देखो सर, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, इस पे देखोगे तो H और एक इसके साथ लोन पेयर भी होता है, ये डिफरेंट है। लेकिन इस ऑक्सीजन पे देखोगे तो दो आपको लोन पेयर है, दो क्या बोलो, लोन पेयर है। अब ये दोनों लोन पेयर क्या हो गया, सेम, मतलब ये GI शो नहीं करेगा, नॉट GI। यहाँ पे देखो सर, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बताओ इस कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, 4 बॉन्ड होता है ना, 1 2 3, और एक मिथाइल लगा हुआ है, दूसरा इसके साथ क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन, दूसरा इसके साथ क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन होगा, तो मिथाइल हाइड्रोजन क्या होगा, डिफरेंट। इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन पे एक क्या होता है बोलो, लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर और हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, इस कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर, ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। सिमिलर यहाँ पे भी देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसके साथ मिथाइल लगा हुआ, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, इसके साथ भी देखो पूरा एक इथाइल लगा हुआ, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन सर, ये भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर कंप्लीट किए हैं, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कम से कम एक लेक्चर और आपको पूरा कंप्लीट लगेगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो आज तक के लिए यही रहने देते हैं, अगले लेक्चर को आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, जस्ट आपको नेक्स्ट डे आपको अगले लेक्चर आएगा इसके बाद वाला से, क्योंकि अभी हम लोग एक केसेस देखे हैं, क्या, डबल बॉन्ड के केसेस में जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, अभी रिंग वाला बाकी है, स्टेरिक हिंडेंस वाला बाकी है, वो सारे के सारे हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे नहीं बनता है। तो आज तक के लिए इतना काफी है, थैंक यू। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप देख ही सकते हैं कितना मेहनत लगता है, कितना कंटेंट देने पड़ता है। कंटेंट देना मेरा काम है, आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।